Okay, so welcome back, all of you. After a quote unquote small summer break, but मुझे याद है कि समर ब्रेक के ठीक पहले 1 or 2 आर लिटिल इन कंप्लेनिंग मोड कि अरे ये तो सडनली आ गया समर हॉलीडेज, कुछ पता ही नहीं चला और हम कुछ प्लान नहीं कर पाए। वैसे मुझे नहीं पता कि इस कोरोना टाइम में क्या इतना बड़ा प्लानिंग तो कर लेते बट है ना, वट एवर इट इज. Well, good morning messages to start off with from Ansh Agarwal, Aryan, Harshit. Aryan has made a comment also, and that is बहुत जल्दी निकल गया वेकेशंस. देखो, वेकेशन अगर 3 महीने का भी होगा ना, तो भी देखना हमेशा ऐसे ही लगेगा कि बहुत जल्दी निकल गया. So I don't think there is anything surprising in that. ये हमेशा ही होता है कि वेकेशंस से हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते कि चलो ठीक है, अब इस बार लंबे वेकेशंस मिला, अब तो अच्छा लगा, है ना. अच्छा, ऊपर से क्या है ना कि वेकेशंस इस बार फुल ब्लास्ट से एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, क्या कर पाए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर दिखने को मिला, तो लाइक वी वर ऑल बाउंड इनसाइड आवर होम, सो वी कुड हार्डली गो आउट आल्सो. तो जब बाहर नहीं जा पाओ तो थोड़ा सा वेकेशंस का वो फीका पड़ जाता है नहीं. So in every respect, I mean, it was a little kind of dampener kind of vacations, I mean. But nonetheless, सिर्फ complaint और complaint नहीं होना चाहिए. We should look at the positives also. तो एक छोटा सा vacation मिला तो कम से कम एक होता है ना, बैटरी रिचार्ज करने का opportunity मिला. So let's look at it from that point of view. I mean, the sense कि from that positive point of view. बाकी as I said earlier also that vacations never satisfy anybody, क्योंकि हमेशा ही लगता है कि बहुत जल्दी खत्म, है ना. चलो, so that was about the vacations. I hope during vacations, because you are not going outside, so you must have spent a lot of time on online. I mean, और फिर वही ऑनलाइन में वही चीज हो जाता है, गेम्स, है ना, मूवीज. बहुत लोगों ने बहुत कुछ पेंडिंग किए होंगे. मुझे इनफैक्ट याद है कि लास्ट ईयर क्योंकि वेकेशन बड़े सिस्टमेटिकली हुआ था, सडनली नहीं हुआ था, तो हमने प्लान किए थे. फिर वेकेशंस के एक दिन पहले हमने बता दिया था कि देखो वेकेशन का दिन आ रहा है, तो सबको टर्न बाय टर्न पूछेंगे कि वेकेशन में क्या करोगे, है ना. ऑल दोस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास. मुझे अभी भी याद है, बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आए थे. कुछ लोगों ने प्रोग्रामिंग के बारे में बताए थे, तो कुछ लोगों ने कुकिंग के बारे में बताए थे, कुछ लोगों ने डोडलिंग के बारे में बताए थे. क्वाइट अ फ्यू एक्टिविटीज है. कुछ लोगों ने पेंटिंग ड्राइंग के बारे में बताए थे, और मुझे याद है कि कईयों ने तो पेंटिंग भेजे भी, ठीक है ना, ड्राइंग पेंटिंग्स भेजे भी थे. कईयों के नाम भी याद है मुझे, बट अब क्या नाम क्या लेना है. बट दिस ईयर इट हैपेंड सो सडनली. ओके, गर्व एज यूजुअल, इंडियन स्टाइल. प्रणाम सर. चलो प्रणाम. हाँ, तो जो कह रहा था इस दैट लास्ट ईयर तो इन सब चीजों का अपॉर्चुनिटी था, तो वी हैड डन इट सिस्टमेटिकली. इस बार तो अनाउंसमेंट ही एक दिन पहले हुआ कि परसों से या कल से वेकेशन है. सो वी कुड डू नथिंग एक्चुअली, suddenly appeared in front of us, so we had to accept it, right? Chalo, anyway, before the vacations, I remember that I had given a question, और मेरे ख्याल से शायद उसी से स्टार्ट किया जाए, because that's what we can possibly do. है ना. चलो, तो the question was like this, that there is a square wire. ठीक है, ये एक काम करो, इसको थोड़ी देर बाद करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा 3D वगैरह ये सब चीजें हैं. मैं एक दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, देन विल टेक अप दिस. अंशज आस्क्ड कि कोई स्कूल खुलने की कोई खबर है क्या. देखो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. स्कूल खुलने का खबर थोड़ा सा आया था कि हरियाणा गवर्नमेंट हैज इंस्ट्रक्टेड कि टीचर्स कैन कम टू द स्कूल एंड ऑल एंड डू ऑल दी स्कूल वर्क जो भी होता है. तो टीचर्स के तो आने का फिर भी खबर है, इन द सेंस कि मे बी टीचर्स विल हैव टू स्टार्ट कमिंग, मे बी दिस मंथ और मे बी नेक्स्ट मंथ. दिस इज व्हाट आई सी. बट स्टूडेंट्स का तो अभी कोई चांस सो जून में तो खैर कोई भी चांस नहीं है. जुलाई से देखेंगे इफ इट हैपेंस. अभी बट उसके भी मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं, बिकॉज जैसे ही
लॉकडाउन खुलता है ना तो इतना सारा स्पाइक होने लगता है केसेस के कि गवर्नमेंट भी अपना जो है गवर्नमेंट भी डर जाता है तो हाथ खींच लेते हैं और स्कूल के मामले में तो और ज्यादा है ना सो वेरी अनलाइक चलो anyway let me give you a question now the question is like this that let us say there is a n-sided figure each of side l ठीक है each of side l और इसमें करंट आई है इस n-sided फिगर का जो भी होगा मतलब है ना कुछ ना कुछ तो होगा ही तो इसका जो सेंटर है you find out the magnetic field at the center of the regular n-sided figure. So find out B at center of regular n-sided figure. Some more comments in store expected. I mean, गर्व was asked कि CPT अगले हफ्ते से पहले तो नहीं है ना. But by the way, CPT is next week. ध्यान रखना. CPT is next week. And Krisha said कि we know अब यही जिंदगी है. नहीं ऐसे भी नहीं है. I think 2021 is the last time. 2021 के बाद I think things will become normal. Hopefully. अगर देव एसिड की अगले मार्च तक ना खुले हमारे भी बोर्ड्स कैंसिल हो जाए होने चाहिए. Actually, I don't know whether really cancellation helps or not. क्योंकि कई बार ना कैंसिलेशन से I don't know क्या उसके consequences होते हैं. ये तो अब पता चलेगा जब बोर्ड के रूल्स वगैरह आएंगे कि कैसे कैसे करना है. अभी तो 12th वालों का बोर्ड में रूल आया नहीं है ना कि किस तरीके से मार्क्स की कंपाइलेशन. उसमें आई एम श्योर कईयों के लिए थोड़ा सा अनजस्ट हो जाएगा कईयों के लिए ठीक रहेगा. तो that will be a mixed bag. So let's see. Krish says कि school life तो over sir. Well, let's hope it is not. और थोड़ा से बचे हैं. सोमेश आज की पहले किसका CPT होगा? देखो जनरली फिजिक्स का ही होता है तो माई गेसेस की फिजिक्स का ही होता है. जसराज सेज कि 10th के मार्क्स लगा दे तो मजा आएगा. You know everybody has his or her own take. कई लोग उल्टा बोलेंगे नहीं 10th का मार्क्स नहीं लगाना चाहिए. ये 10th का मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ. तो सबके अपने अपने ओपिनियन है. तो लाइक ठीक है. You are entitled to yours. No doubt. इसमें कोई शक नहीं. Aryan says कि जसराज ने टॉप किया था. I know. ठीक है ना. That's why he is expecting that. I mean, बिल्कुल सही बात है. देखो हर एक को उम्मीद करने का हक चाहे वजह कुछ भी होता है ना. Okay, एक आंसर आ गया है. अंश ने has given and that is mu by pi l sin pi by n upon tan pi by n. ठीक है मैं उसी पे आ रहा हूँ. तो एक काम करते हैं. Let's start अभी some baby steps. एक साइड का अगर मैं देखता हूँ क्या है तो एक साइड का अगर मैं देखता हूँ तो इन दैट केस दिस विल बी 2 pi by n and this will be pi by n. हमें तो pi by n से मतलब रहता है. हमें पता है कि एक स्ट्रेट वायर के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई 4 pi r. नाउ दिस इज r. तो अगर ये r है तो ये तो l by 2 है और वो होगा tan pi by n. तो लाइक tan pi by n इज इक्वल टू l by 2 अपॉन r. तो r हो जाएगा l by 2 tan pi by n. वैसे मैं इसको ऊपर ले जाके कॉर्ड भी लिख सकता हूँ तो इट्स अप टू यू. तो 4 pi r हो गया l by 2 tan
पाई बाय इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो वो तो हो जाएगा 2 साइन पाई बाय इनटू 2 साइन पाई बाय। ये एक वायर का सिंपल, तो एक वायर का आ गया तो अब इनटू n टाइम्स कर देंगे। Ariyant and Dev has also given similar answers, but सबके ना 2 और 4 को लेके इशू है, तो चलो कोई बात नहीं, इनटू n, so that is the total magnetic। ठीक है, so the total magnetic field will be B is equal to n into this। अब ये 2 और 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 और 4 कैंसिल भी कर सकते हो, और अगर म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखना है तो इट्स अप टू यू, हमें otherwise it will get cancelled, so like mu naught ni sin pi by n, और ये ऊपर चला जाएगा तो into tan pi by, okay, और pi l mu naught ni by pi l। एक्चुअली इसका फॉर्मेटिंग लिखना इतना मुश्किल है कि सब लोगों ने लिखा तो है आंसर, बट आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट कि सही है गलत है, लाइक आई थिंक यू कैन फिगर आउट योरसेल्फ। ठीक है, सो mu naught ni by pi l into sin pi by n into tan pi by n, so that is the magnetic field at the center of the n sided figure। I hope that's okay। चलो, so that is your magnetic field P। Now let me change this question slightly। Let me give you the same question but in a little different, and that is, suppose एक सर्कल है, एक सर्कल और इसके अंदर एक n साइडेड फिगर को फिट किया, इस तरीके से। So same thing, इसलिए सोच अलग नहीं होगा बट थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग हो, और उससे मैं कुछ कंक्लूजन भी करना चाहूंगा। विल सी दैट। पहले तो इसको निकालो, तब तक मैं भी निकालता हूं। लेट मी नॉट स्टॉप अगेन, दिस विल स्लाइटली चेंज, तो इसलिए मैं मिटा रहा हूं। अगेन लेट्स से दिस इज द करंट, आई मीन ये सेंटर हो गया है, तो वही पाई बाय एन वाला हिसाब तो अभी भी आएगा। ये पाई बाय एन, और इस बार हर एक का जो साइड है वो आर हो, है ना, तो इस बार हो जाएगा n टाइम्स mu naught I by 4 pi r। So what is the r? r is the perpendicular distance। तो ये क्या हो जाएगा ना, ये अगर r हुआ तो क्या होगा, r cos pi by n, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो r cos pi by n into sin alpha plus sin beta, यानी 2 times sin pi by n, है ना, क्योंकि sin alpha और sin beta दोनों बराबर है और इक्वल टू पाई बाय एन है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ऐसे n साइड्स है तो इंटू n कर दो, इंटू n, सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं थोड़ा अलग तरीके से, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, so it becomes mu naught I by r 2r into, now look at the way I'm writing, tan pi by n upon pi by n। Actually there are other ways of writing it also, even this is not bad and it is already done, ऐसे कुछ नहीं है, ये भी चलेगा,
और मैंने इसको लिखा थोड़ा जानबूझ के, for a particular purpose. Purpose is that if you, let's say, increase the value of n. Now let me just look at the figure. मान लो कि तुमने n की जगह 3 रखा, तो देखो ये फिगर सर्कल से काफी दूर है, देख रहे हो कितना दूर है सर्कल से। और जब मैं n का वैल्यू बढ़ाऊंगा तो क्या होता है, लेट्स, so there is a circle. If I increase the value of n, you will see that it becomes very close to the circle. So as I go on increasing the value of n, the figure becomes more and more close to the circle. So therefore, as n tends to infinity, the figure tends to become a circle. है नहीं? As n tends to infinity, the figure tends to become a circle. तो अगर मैं इसका लिमिट ले लेता हूं, तो for a circle, the magnetic field will be what? इसका लिमिट ले लो. अब लिमिट tan pi by n upon pi by n क्या होता है? 1 होता है नहीं? तो limit of this as n tends to infinity, इसका क्या होता है? 1. तो बचा क्या? mu naught I by 2r. So therefore, magnetic field due to a circle will be equal to. See, it's not that you didn't know this. We already have calculated this by using Parseval's law also from basics. But it's just that this is also another way of visualizing, and that is have the n-sided figure very close to a circle. So as n tends to infinity, it will start almost covering the circle, and therefore for n tends to infinity, we can take the figure as a circle or very close to a circle, and the answer that we have got is also that of a circle. Okay? So that was about the magnetic field due to a circle, but derived in a slightly different way. Derived in a different way. हमने पहले भी कर रखा है ये चीज, हमने बेसिक से करा था by using Parseval's law, और आज हम लोगों ने n-sided figure को सर्कल के साथ चिपका के किया, and obviously the results have to coincide, and they have coincided. अच्छा, next is that of that square thing that we were discussing. वो square पहले draw कर लेता हूँ, तो बड़ा draw कर लेता हूँ, so that it's easier to go to details. ठीक है? Now from here, let's say I want to find out the magnetic field here. So this is a square of side L, and let's say this is H. We will find out the magnetic field at this point. ठीक है? Go ahead. Time. Now in this figure, I have drawn quite a few 90 degrees, which are slightly difficult to believe initially. ये 90 degree है, but then वही होता है 3D में क्या होता है ना, चीजें थोड़ा distorted होती हैं. So you better believe. ठीक है ना? ये 90 डिग्री देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री. Actually ये height है
और ये डायगोनल है, तो डायगोनल तो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल एच हो गया, तो देखो दैट इज आल्सो 90 डिग्री। फिर ये वाला लाइन और उसके साथ तो लाइक क्वाइट अ फ्यू 90 डिग्रीज आर देयर, बट because of 3D effect they most of them have got a little distorted. So let's start. तो पहली बात तो mu naught I by 4 pi r. Now r क्या है? R is basically this, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये तो L by 2 है और ये h स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा ये, यानी L by 2 whole square plus h square to the power half. तो mu naught I by 4 pi r, r वाला आ रहा है, into sin alpha plus sin beta, तो वो याद है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, तो है ना। अच्छा, ये अल्फा के कैसे होगा ना, ये राइट एंगल है माइंड, ये L by 2 है ना, और अगर तुम sin अल्फा देखते हो तो क्या होगा ना, sin अल्फा इज दिस परपेंडिकुलर व्हिच इज L by 2 अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा देखो ना, ये देखो L by रूट 2 है, ये क्यों, क्योंकि ये पूरा डायग्राम तो रूट 2 L है, तो ये यहां से लेके यहां तक L by रूट 2 है, तो L by रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये भी 90 डिग्री, ध्यान रखो, तो L by रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज व्हाट दिस इज, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ L by रूट 2 का होल स्क्वायर मतलब L स्क्वायर by 2 प्लस h स्क्वायर। ठीक है, देख लो, तो ये किस लिए चाहिए ना, साइन अल्फा के लिए, तो साइन अल्फा होगा L by 2 अपॉन दिस, और उसको भी ट्वाइस करेंगे, तो 2 by 2 into L by 2 अपॉन ये वाला, आ गया। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, वो आएगा इसका परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, जो कि बी, ठीक है, या बी नॉट या कुछ ऐसे लिखिए। तो अब अगर मान लो ये एंगल अगर मान लो थीटा है सब, तो क्या हो जाएगा, है ना, इसके साथ 90, तो ये 90 माइनस थीटा, देन ये बी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी नॉट साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी नॉट कॉस थीटा। एक्चुअली पता क्या है, ये जो बी नॉट कॉस थीटा है ना, ये इधर उधर करके चारों तरफ से कैंसिल होगा, ये दो ऐसे आएंगे और दो ऐसे आएंगे, तो देयरफॉर ये बी नॉट कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा, बी नॉट साइन थीटा वाला कंपोनेंट 4 टाइम्स हो जाएगा, सब में से थोड़े थोड़े ऐड होगा, तो इसलिए लास्ट में मैं एक 4 भी करूंगा इनटू साइन थीटा। हाउ मच इज साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा ना, देखो L by 2, L by 2, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखना, ये L by 2 अपॉन दिस इज L by 2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो देयरफॉर फाइनली क्या शेप आ रहा है ना, 4 4 कैंसिल, अगर नहीं करना चाहे तो रहने दो, इन दैट केस 4 म्यू नॉट I बाय, अब जरा साइन थीटा देखो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है ध्यान रखना, तो साइन थीटा होगा L by 2 अपॉन ये वाला विच इज दिस, तो L by 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ L by 2 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, which is this है, ये हाफ वाला है ना, और ये भी हाफ वाला, ये दोनों कंबाइन हो जाएगा और एक L by 2 आ रहा है, तो L by 2 तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो यू नो 2 4 है, तो 4 का 2 1 2 कैंसल्स, like this will be 2 times mu naught by 4 pi into L square by here. I think that is the structure of the entire answer.
अब देख लो ये थीटा साइन थीटा ये सब चीजें अच्छे से वही मेन है इन दिस क्वेश्चन. अगर कैंसिल वैंसिल करना चाहते इट्स अप टू यू. I mean then will become u naught I L square by pi into L square by 2 plus h square into under root of L square by L square by 4 plus L square by 2 plus J plus. There's the finding. Twice d. ठीक है, अब चेक कर लो. नहीं, पावर 3/2 नहीं है, पावर 1 ही होगा आर्यन. अच्छा, उसने भी 1 लिख दिया. चलो ठीक है, that's the point. So therefore we finally got the B, and that B is this. Fine, comfortable. So that was an example of 3D. I mean, ऐसे और भी बनाया जा सकता है. So maybe what you can possibly do is that you can take it as a homework, है ना? एक ऐसे homework ले लो. अभी तो मैंने स्क्वायर का बताया, है ना? अभी मैंने स्क्वायर का बताया, तो एक काम करो, एक होमवर्क रख लो. And that is there's an n-sided figure like this, है ना? So it's an n-sided figure. सेंटर से h हाइट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना. ठीक है, और ईच साइड इज ऑफ L. Current I, n-sided figure, each side equal to L. To find out the magnetic field, not at the center. आज तो हमने सेंटर का तो निकाला है क्लास के अंदर ही, बट थोड़ा सा हाइट के ऊपर, at some height h. n-sided figure के h हाइट ऊपर उनको मैग्नेटिक फील्ड निकालना. बाकी तो पता चल गया होगा क्वेश्चन में क्या करना है. ऑल दोस थीटा बीटा जो भी करना है you can do yourself. तो बेसिकली करना तो वही है, एक साइड के लिए निकालो और उसका कंपोनेंट निकाल के देख लो कि कौन सा कंपोनेंट फाइनली ऐड अप, और फिर इनटू n. दैट इज द बेसिक प्रोफॉर्मा दैट यू कैन डू अगेन. सो दैट्स द होमवर्क. n-sided figure, L, each side is L, करंट I, सेंटर से h हाइट के ऊपर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना. फाइन. So I leave it as homework. Please try it at home. Then we'll discuss. इसके बाद आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा. I hope you have not discussed it earlier, and that is for a straight wire. So this is only for a straight wire. So for a straight wire. Straight wire में क्या होता है, अगर तुम एक पॉइंट P लेते हो यहाँ पे, let's on the wire, and one point let's say little ahead of the wire, let's say point Q, and let's say one point little behind the wire. So let's say there's a point R. Magnetic field on all three categories of points will be equal to 0. So B due to straight wire on all three categories of points equal to 0. Now you might say, which category of points? Which category of points? Well, first of all, points on the wire,
points on the wire ahead behind. In तीनों category में magnetic field 0. So you wonder why? That's because let's see if I take a small DL vector. मान लो ये DL vector. तो DL vector तो in the direction of current होगा. तो magnetic field क्या होता है? DL cross R. Now what is R? This is R vector for point P. This is R vector for point Q. अगर लेना है. And this is R vector for point R. देखो DL और R के बीच में एंगल देखो, ठीक है ना? तो DL वेक्टर एंड R वेक्टर are either parallel or anti-parallel. माइनस पैरेलल दे दिया, इट्स नोटेशन दैट आई ओनली यूज्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि therefore sin theta is equal to 0, therefore dv is equal to 0. That's it. इसलिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंट्रीब्यूशन बनेगा ही नहीं. तो अगर एक स्ट्रेट वायर होता है, कर्व्ड वायर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्ट्रेट वायर के ऊपर पॉइंट अगर है, थोड़ा सा आगे पॉइंट अगर है, और अगर थोड़ा सा पीछे पॉइंट है, इन दैट केस इन तीनों कैटेगरीज के पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? 0. ठीक है, सो दैट्स द केस. चलो, नाउ हाउ डू वी रियली यूज इट? तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं. तो मान लो तो क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O. इनको पीछे प्रोड्यूस करो तो यहाँ पे मिल रहा है, ये आर्क्स है, और तुमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट O एंड दैट विल वेक्टर. गो अहेड. चलो ठीक है, कहीं का 15 आ रहा है, कहीं का 30 आ रहा है. 30 ज्यादातर लोग क्या आ रहा है, तो माय गेस इज कि फिर वही सही होता होगा. सोम तुम्हारा थोड़ा सा अलग आ रहा है. चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी नो कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीस टू स्ट्रेट वायर्स, क्योंकि इसके लिए बिहाइंड हो गया पॉइंट और इस वायर के लिए हो गया अहेड ऑफ. तो ये होगा तो इसके वजह से और इसके वजह से, और वो भी माइनस होगा, क्योंकि इसके वजह से क्या है, के कैप, और उसके वजह से क्या है, माइनस के कैप. यानी थीटा बाय 2 पाई इनटू तो 1/6 माइनस 1/10, बल्कि 2 तो कॉमन ही ले लो. तो थीटा बाय 4 पाई म्यू नॉट थीटा आई बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/5. That's like 2/15, तो 2 कैंसिल होगा 30, that's right. यानी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई थीटा बाय 30 पाई. और नेट कितना होगा, के कैप.
नेट आ जाएगा के कैप। के कैप मतलब आउट ऑफ द बोर्ड ऑफ द प्लेन, यानी इन अ प्लेन आउट ऑफ द बोर्ड, यही बात, isn't it? So के कैप, so the magnetic field will be overall on the outward direction, यानी के कैप। So that was about one case. I mean, there's another case, and that is like this. Suppose I say that there are two lines, I mean, like this. And there's a wire which goes like this. ये थीटा और थीटा सेम दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये वायर एक्चुअली ऐसे है। It will go like this, and they are all equal length, 5 meter, 5 meter, 5 meter, ये पूरा इंफिनिटी तक जा रहा है। So this is going to infinity, I mean, this is the current. Look at the current. The current is going like this, then like this, then like this, then like this, and so on. So this is how the current is going, and you have to find out the magnetic field at point O. So find B at point. It's an infinite network. They had asked a question, but I think probably you sorted out yourself because बाद में you returned the question. अच्छा हो सर, चल कोई बात, doesn't matter. Kansh has given a totally different answer. Ariyant has now changed the answer to a very different one. Devam says नहीं ये तो tan theta भी आएगा. ओके देखो पहली बात तो ये वाला वायर, 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 इन पे तो कोई कंट्रीब्यूशन क्यों? Because they are all like in the same line. They are also in the same line. तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन, तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो इसका आएगा, और आधा इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर उसका आएगा,
फिर इसका आएगा, फिर उसका आएगा, इस तरीके से, है ना। तो इसके डिस्टेंसेस कैसे आएंगे ना, अगर ये 5 मीटर हुआ तो ये कितना आएगा, 5 cos 37 is 4, so this is 4, with this is also 4, this is also 4, so like these are all 4 meters, है ना. So let's do by the standard formula, mu naught I by 4 pi r into sin alpha plus sin beta, so like sin 37 is 3 by 5 plus 3 by 5, so 6 by 5, है ना, into 6 by 5 minus mu naught I by 4 pi r. Now r is what, 8, है ना, 4 और 4 8 into वही 6 by 5. तो एक्चुअली क्या ना, देखो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है माइनस 8 है, तो चलो एक काम करो, इसको माइनस लिख दो, इसको प्लस लिख, क्योंकि इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो होगा प्लस के, फिर उसके वजह से हो जाएगा माइनस के कैप, तो लाइक दिस विल बिकम माइनस mu naught I by 4 pi into 12 into 6 by 5 plus इस तरीके से. A lot of answers are coming up now. Dev has changed the answer, Aditya Mathur has changed the answer, Aryan has changed the answer, a lot of answers. So like काम करो, यानी जो कॉमन जा रहा है वो तो कॉमन ले लेते, यानी माइनस ऑफ mu naught I into 6 by 5 और 4 pi, ये तो ले लेता हूँ कॉमन, बल्कि मैं कहता हूँ 4 भी कॉमन. अगर ऐसे करोगे तो इन दैट केस वो बचा क्या, 1, है ना, 1 माइनस 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6, है ना, plus 1 by 7. इस तरीके से पूरा इनफाइनाइट सीरीज जाए. देखो ध्यान से, है ना, ये पूरा इनफाइनाइट सीरीज जा रहा है. तो ये जो सीरीज है ना, ये ln2 होता है. दिस इज व्हाट इज ln2, यानी आंसर आ जाएगा, एक तो 6 है, इसका 2 से 3 कर लो, इसका चलो 2 कर लो, और वो ln2 आ गया, तो यानी माइनस 3 mu naught I by 40 pi into ln, that is answer. और k कैप तो लगाई दो. This answer 3 mu naught I by 40 pi ln2 k, that's the correct answer. Right, ये बच्चे कर लो अच्छे से. ये तो से द सेम थिंग, एंड दैट इज वो गलती से हमने ना इसको जीपी ले लिया. चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, दैट्स फाइन. तो जीपी लेके जो भी सॉल्यूशन आया था, बट जीपी तो नहीं है खैर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज है, वो ln2 वाला. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक. So I can remove this now. Okay, let's move on now. We were basically doing questions on magnetic field.
तो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अब थोड़े से ग्राफ्स बनाए जाए। जैसे ये वाला वायर हो गया, जो कि ग्राफ नंबर 1। प्लीज टेक प्लस k cap as positive, minus k cap as negative and plot according. ये का फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड इज द सेम ग्राफ but with I and I like this. So the variation of, to plot the variation of magnetic field with position, different positions. These are all infinite wires, obviously. Okay, both are infinite wires. So plot variation of the with position. इसके बाद ऑब्वियसली वो आएंगे 4i और i वाला। एक ऐसे वाला और एक में जिसमें अपोजिट है, तो भी करेंगे। पहले ये तीनों तो निपटाओ। I'm just waiting for a minute and then I will draw because I don't know. I mean, I am sure sending a graph will be a problem. तो जरूरत नहीं है, इतना ही कर लो बहुत है। अब लो आ गया ना, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अभी तक रिकॉर्डिंग बंद रखा था बिकॉज ऑफ फॉर ऑब्वियस रीजंस। चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर मैं देखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के कैप और यहाँ पे प्लस के कैप, और इसके वजह से भी इधर ही प्लस के कैप, तो इस रीजन में तो प्लस के कैप। तो एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ wire is infinite if you are very close to the wire. You may not I by 2 pi r. If you are very close, r is like tending to 0, the magnetic field will tend to infinity. That's the way. Now it will be minus infinity on this side, but here it will be 0, exactly at the midpoint. क्यों? क्योंकि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे माइनस के कैप और उसके वजह से तो प्लस के कैप, तो न्यूट्रलाइज होकर 0, और यहाँ पे तो माइनस होगा और वहां पे इसके करीब प्लस, तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। और फिर यहाँ पे ना देखते हो तो दोनों का ही कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, इसका भी कंट्रीब्यूशन वहां नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव, और वायर के आसपास एक पॉइंट। So this is a variation of B with position. ठीक है, I think the first one is pretty easy. Let's move on to the next one. इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इसका भी केक है और इसका भी केक है, तो पॉजिटिव है तो यानी यहाँ पे यू शेप, और इस पे माइनस। वो अलग बात है कि इसका प्लस है, लेकिन इसका असर तो होगा नहीं, दूर है, किसी का असर पास में ज्यादा होगा, तो माइनस। और यहाँ पे भी माइनस, किसी का ज्यादा असर होगा। फोर और आई में क्या हो जाएगा? अब 4i में देखो क्या है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे कहीं, और अगर पूछो कहाँ पे होगा तो दिस विल बी 4r/5। अगर ये डिस्टेंस r है, मान लो ये सेपरेशन अगर r है, ये हो जाएगा 4r/5, है ना। और माइनस में
तो यहाँ पे प्लस, बाकी देखो यहाँ पे तो प्लस होगा, है ना, प्लस के क्या, और यहाँ पे माइनस के। This is I 4i, this is I. ठीक है, so this is the case of 4i and I and the variation. बस ये कि ये मिड पॉइंट पे था, तो यानी अगर इनका सेपरेशन r था तो ये r/2 और r/2, और वो इस केस में नहीं होगा, इस केस में 4r/5 और r/5 because of 4i and I. Now comes the last one, which is probably the most important one. और उसमें क्या है कि 4i लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक दिस इज 4i and this is I. This is the most important one. What is opposite direction? क्या उल्टा कर लो, तो इसको नीचे कर लो, एक ही बात, और इसको ऊपर कर लो, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो बी, सो प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड विद पोजीशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसी को थोड़ा ट्राई करो, टेक हाफ अ मिनट टू 1 मिनट एंड देन आई विल इंटरव्यू। चलो क्विकली करो, फिर अब मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूंगा तो देखना फिर नोटिफिकेशन। You know what? In this case, if you look at the contribution of this wire magnetic field on this side, it will be minus k cap. और इसका तो प्लस k cap आएगा, लेकिन ये करंट p का है, दूर भी है, इसलिए इसका असर नहीं होगा उतना ज्यादा, इसका डोमिनेंट असर इसी का होगा। तो वो माइनस k cap, तो ये तो ऐसा है ना। जहां तक बीच की बात है, तो देखो इसके वजह से k cap और इसके वजह से भी k cap, तो देयरफॉर बीच में एक पॉइंट आएगा मैक्सिमा, और फिर ऐसे क्या है। तो सवाल ये जाएगा कि लाइक ये कौन सा पॉइंट है ना, और अगर ये I और I होता है या 4i और 4i होता है, तो एकदम बिल्कुल बीचों बीच होके जाता, with the current directions being the same as I have given in the particular question, this particular question. लेकिन क्योंकि ये 4i और I है, तो इसलिए डोमिनेट कर रहा है, इसलिए r/2 पे ना होके थोड़ा सा राइट शिफ्ट, ठीक है ना। So this will be shifting towards little right. The mid point नहीं, this is not the mid point. This is slightly towards the right of the mid point. अब कितना है वो तो कैलकुलेट करना, ठीक है। That's the first thing. अच्छा, second thing is that as Jasraj was saying, you are right. यहाँ पे एक जगह 0 है, क्यों? क्योंकि देखो ना 4i ऐसे और I ऐसे, अब देखो I के करीब 4i से दूर, तो कहीं ना कहीं करंट का डोमिनेशन और डिस्टेंस के डोमिनेशन के वेटेज जो है बराबर हो गया वहां पे, और देयरफॉर वहां पे दोनों मिलके मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस कर। तो आई थिंक दैट इज r/3, दैट इज परफेक्टली फाइन, ये हो जाएगा r/3। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ से r प्लस r/3 यानी 4r/3, मैंने अभी फिलहाल इसी से डिस्टेंस दिया है, नहीं तो फिर वो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है आपको। अच्छा, r/3 पे 0 होने का मतलब क्या है कि r/3 के इस साइड I वाला डोमिनेट करेगा और r/3 के उस साइड 4i वाला डोमिनेट करेगा। तो r/3 के इस साइड तो I वाला डोमिनेट कर रहा है, और I क्या है, नेगेटिव, तो देयरफॉर इट विल बिकम नेगेटिव एंड इंफिनिटी। और याद करके देखो, हमने चार्ज में भी एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन किया है ना, 4q - q वगैरह टाइप का, और फिर उधर ग्राफ में ऐसे हुआ था कि 0 तो हुआ, फिर आगे एक्चुअली क्या ना, उसके बाद देखो 4i ऐसे, तो
यूं चला जाएगा, फिर ऐसे, तो देयर विल बी अ मैक्सिमा हियर ऑल्सो, यानी यहाँ पे एक मिनिमा आ रहा है और यहाँ पे एक मैक्सिमा, तो ये जो दो पॉइंट्स है इनको हमें निकालना, बट दैट वी कैन डू बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा एंड ऑल, तो ये हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, कल इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बट यस द ग्राफ विल बी लाइक दिस, तो यानी 4i का डोमिनेशन इस पॉइंट के बाद शुरू होता है, तो इसलिए प्लस होना शुरू होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो इंफिनिटी पे सबका मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन जीरो होगा, तो इसलिए थोड़ा राइज तो करता है, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली फॉल ही होता है और नेट आ जाता है इन दिस केस यू नो जीरो एट इंफिनिटी, बट हाँ एक मैक्सिमा होने के बाद ये जीरो होता है एट इंफिनिटी, सो दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना। चलो इसके एग्जैक्ट मैथमेटिक्स कल कर लेंगे, इट विल जस्ट टेक अस 2-3 मिनट्स नाउ बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी डन अ सिमिलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस या बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन विद पॉइंट चार्जेस, तो ये भी कोई अलग तो है नहीं ज्यादा, तो वी कैन डू दिस वन आल्सो, नॉट अ बिग इशू, तो अब हम लोग जो है ना इसको कल कंटिन्यू करेंगे, टुमारो वी विल बी कंटिन्यूइंग, there is also question from Aryan that is what will be the syllabus of CPT next week, syllabus I will confirm tomorrow, ठीक है ना, तो कल के लिए इंतजार करो, कल मैं सिलेबस बता कि अगला सीपीटी का सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंजॉय।